अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ जो भी लोग हमें जहाँ से भी देख रहे हैं, इंडिया, सऊदी अरेबिया, नेपाल, पाकिस्तान, दुबई, ओमान, कतर एंड एनी ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज और वेस्ट कंट्रीज और ब्ला ब्ला ब्ला, you're most welcome to FBH एपिसोड। FBH कनेक्ट का एपिसोड ही हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। खैर बहुत टाइम हो गया है असल में। बीच में हम लोग काफ़ी सारे पॉडकास्ट वगैरह बना रहे थे लोगों के साथ, बट कुछ काम वगैरह की वजह से, जैसा कि आपको पता है, राइट। तो बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हर हफ्ते वीडियो आ ही जानी चाहिए। ठीक है, हमारी कोशिश पूरी रहती है इंशाल्लाह कि हम इंशाल्लाह कोई ना कोई कंटेंट दे सकें या दें, बट पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो खैर मैंने सोचा कि आज जो है एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर मैं वापस से दिल्ली की तरफ आया था। दिल्ली के ऑफिस में कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट्स करने थे, ईयर एंड आ रहा है, तो हमने सोचा कि किस तरह से कंपनी को जो है इंशाल्लाह एक आगे की डेवलपमेंट आगे और जो है ना चीज़ों को मेंटेन करना है, कहाँ कहाँ हम लोगों को जो है इंडल्ज होना है, कौन कौन से बिजनेसेस में। ठीक है। और उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे एक मुमताज़ हैं जो माशाल्लाह से यहाँ पे सेल्स मैनेजर हैं। तो हम लोगों ने FBH फाउंडेशन को अल्हम्दुलिल्लाह से ओपन किया था, और FBH फाउंडेशन में उन्होंने ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चैरिटीज़ वगैरह की एक छोटी सी ग्लिम्स हम लोगों ने रील पे वीडियो बनाई थी। अब मुमकिन, यार एक सेकेंड ना, लाला होश में आ जाओ। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि भैया ये देखिए माशाल्लाह, हम दिल्ली में, पहले ये देखें आप यहाँ पे माशाल्लाह रास्ते किस तरह के होते हैं। जो भी लोग शायद सऊदी अरब से जिनका इंडिया वगैरह आना जाना बहुत कम होता है, तो ये देखें यहाँ पे बैल चल रही हैं रास्ते पे। C1 2 3 3 बैल्स, बुफेलोस बेसिकली। वाह, देखिए धूप पड़ी है, क्या माशाल्लाह जबरदस्त। यही तो दिल्ली की है। देखिए इधर से पूरी बैटरी, इधर से एवरीथिंग यू विल फाइंड हियर एंड यू आर चिल। मतलब इतना सब कुछ के बाद भी आप बड़े सुकून से, प्यार से, शांति से इंशाल्लाह गाड़ी चला सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। और एक्सीडेंट का रेशियो भी मुझे लगता है कि एज कम्पेयर टू एनी अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, जिस हिसाब से यहाँ गाड़ियाँ चलती हैं उस हिसाब से एक्सीडेंट का रेशियो भी बहुत कम है। इट्स लाइक मिनिमम। ठीक है। वरना तो जिस हिसाब से यहाँ गाड़ियाँ चलती हैं, तो हर अगले 2 मिनट पे कोई ना कोई, अल्लाह ना करे, ये देखिए माशाल्लाह ये ट्रिपलिंग पे आए हैं। खैर छोड़िए, ट्रैफिक की बात करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। बहुत जबरदस्त ट्रैफिक है यहाँ का। तो वही हमने सोचा कि हम लोग की इंशाल्लाह कुछ जो दिल्ली के ऑफिसेज हैं, हो सकता है कि हम उसे इंशाल्लाह चेंज कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो ये सारे डेवलपमेंट्स करके इंशाल्लाह जब कोई चीज़ और बेटर हो जाएगी तो आपके सामने इंशाल्लाह प्रेजेंट कर दिया जाएगा। और मीनवाइल मैंने सोचा तो है कि आप लोगों को इंशाल्लाह यहाँ पे एक द रॉ स्टेटमेंट है, जिसमें इंशाल्लाह हम आपको साथ में लेके जाएंगे। एक हमारे काफ़ी करीबी हैं जिन्होंने जो है उसको ओपन किया है। तो जो भी मुमकिन हो सकेगा आपको इंशाल्लाह जहाँ तक लेके जा सकेंगे लेके जाएंगे। पिछले काफ़ी दिनों में मेरा बिल्कुल मूड नहीं था आप लोगों को कहीं लेके जाने का, तो अभी थोड़ा से मूड में आया हूँ। इंशाल्लाह कहीं ना कहीं ज़रूर लेके जाऊँगा। मैंने सोचा कि क्यों ना आपको जो है ना थोड़ा सा और कुछ एरियाज से वाकिफ कराया जाए। जैसे कि आप जैसे ये वाला एरिया देख सकते हैं, यहाँ पे माशाल्लाह एक तरह से कॉर्पोरेट जितने भी ऑफिसेज हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। क्या बोलते हैं फैद इसको? जसोला है, बट ये इस बिल्डिंग का कुछ नाम है मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। बट दिस इज द कंप्लीट कॉम्प्लेक्स फॉर ऑल द ऑफिशियल स्टाफ्स एंड कॉर्पोरेट। 4-5 बजे तो यहाँ से एकदम अलातुल लोग निकलते हैं माशाल्लाह से, अलग अलग ऑफिस से काम करके। सो या ओके, लेफ्ट। ऑलराइट, ये हम लोगों का जो है हाईवे है ऑफिस जाने का। हमेशा हम लोग जो है जब भी इंडिया आते हैं तो आपको पता है ये झंडा हम जरूर अपने वतन का दिखाते हैं आपको। तो यस, ये है ना बात। अब यहाँ पे हो सकता है कि इंशाल्लाह हम लोगों को बुफेलोज ना देखने को मिले इस रास्ते पे, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको हाईवेज के ऊपर भी जो है इंडिया में मतलब कुछ भी दिख सकता है आपको। ठीक है, एनीथिंग। और मोस्टली देखिए क्या होता है कि सऊदी अरब में कैट्स का बहुत वो रहता है ना, कि बिल्लियां बेचारी जो है ना वहाँ पे, चूंकि सऊदी अरब में बिल्लियां बहुत ज्यादा है, तो वो आ जाती है रास्ते में। तो वो जो है ना आपको, अल्लाह माफ करे, उनकी लाशें आपको रास्ते में मिलती है। तो यहाँ पे कुत्तों की मिलती है।
ठीक है, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स बहुत बार रास्ते में आ जाते हैं, तो आपको डॉग्स की बहुत बार डेड बॉडीज जो है ना रास्तों पे दिख सकती है। दिल्ली में देखिए माशाल्लाह मौसम बड़ा ज़बरदस्त हुआ है, फॉग हो रहा है। मेरा ख्याल है अभी टाइम यहाँ पे हो रहे हैं 3:30-4 बज रहे हैं आसपास, 4 बज रहे होंगे, नहीं सॉरी 3:30 या जो भी हो रहा है। तो खैर मतलब अभी उस हिसाब की धूप नहीं है, बिकॉज सर्दियों का एक मौसम चालू हो गया है। और ये देखिए टनल के अंदर यहाँ पे जैसे आप सऊदी अरब में देखते हैं कि भाई लॉन्गेस्ट टनल बना है, उसके अंदर कितना एग्जॉस्ट फैन और दिस एंड दैट एंड पूरी लाइट्स। ये देखिए ये माशाल्लाह टनल देख रहे हैं आप, जबरदस्त टनल है भाई, मतलब किसी चीज की जरूरत थोड़ी है, टनल मीन्स खलास टनल, अंधेरा होना चाहिए टनल में। और ये सांस वास और एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट की कोई जरूरत नहीं होती है। टनल का मतलब है कि अंदर घुसे तो फटाफट निकलना है। पता नहीं दूसरे मुल्कों में कैसे कैसे जो है ना भाई एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं तो लाइटें चालू करते हैं तो कभी कुछ करते हैं, खैर अपना अपना स्टाइल है। अपन को तो ये स्टाइल ही जचता है भाई। ओह माय गॉड, ज्यादा ले ली क्या? ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से। ओह हो यार, सी any type of animals, okay, whether it be a cat, whether it be a dog, whether it be a buffalo, anything, आप हमेशा जो है अगर आप उस चीज को मानते हैं, प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो उसको उसी हिसाब से इंशाल्लाह से रखना चाहिए चीज़ों को। एंड इस चीज़ पे मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि भाई कैसे हम अपने इंशाल्लाह से मुल्क को और बेटर कर सकते हैं। सो या और क्या ही कहें, यहाँ से क्या है, राइट। बहुत रोन है भैया, 2 मिनट इसको किससे मीटिंग लगवा दी है भाई आज आते आते ही, मुझे तो पता भी नहीं है कौन। शाही जीरा क्या है, सेल्स टीम है। अच्छा, एक बार ऑलरेडी पापा से होगी मीटिंग, चले जबरदस्त हो गया यार। तो मैं क्या बात करनी है, क्या है मतलब क्या चीज फाइनल करना है। तो लास्ट टाइम क्या बात हुई थी? लास्ट टाइम उनका सेल्स टीम पूरी नहीं आई थी प्रॉपर, 1-2 लड़के आए थे, अभी कौन आया? प्रॉपर नहीं होता अभी, और 2 आए हैं, उसके बाद उनके छोटे कजन भी आने वाले। ओके ऑलराइट, तो अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग ऑफिस हो आए हैं। एंड ऑफिस के हालात कुछ ऐसे हैं कि जैसा कि आपको पता है कि सर्दियों में जो है यहाँ पे काफ़ी नमी आ जाती है दीवारों में एंड सारी चीज़ें। सो बट एनीवेज वी हैव मेड अ डिसीजन टू स्विच आवर ऑफिस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लोकेशन, एंड हम लोग इंशाल्लाह से एक न्यू लोकेशन पे शिफ्ट करेंगे एंड देयर इज अ लॉट टू कम। भी चीज़ें हैं अपकमिंग जो भी हम लोगों ने प्लान्स किए हैं यहाँ पे कंपनी को लेकर के एंड फाउंडेशन को लेकर के भी, तो वो हम आपसे बहुत जल्द शेयर करेंगे। तो अभी के लिए चलते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बात है भाई, थार इज लाइक माशाल्लाह ब्यूटीफुल। मैं आपसे बता रहा था दरौज स्टेटमेंट के बारे में, तो हम लोग अभी दरौज स्टेटमेंट पहुंच गए हैं और आपको अभी यहाँ से शो करते हैं। मेरा ख्याल है कि ऊपर ही हमारा रिसेप्शन है। अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जी भाई, वालेकुम सलाम। अल्ताफ भाई हमारे दरौज स्टेटमेंट में माशाल्लाह से ट्रेनिंग कराते हैं लड़कों को, तो अल्ताफ भाई हम लोग को जिम का एरिया भी दिखाएंगे और इंशाल्लाह जी अल्ताफ। जी सर, आइए मैं आपको जिम दिखा देता हूँ। ओके, ये आपका ये हमारा कार्डियो सेक्शन है सर। ओके जी सर, ये हो गया आपको हाइपर एक्सटेंशन की मशीन, ये बार डिप्स है सर। ओके ये अच्छा, ये वाली जो आपकी ट्रेडमिल है, जी सर। ठीक है, और एक जो हमारी जो रेगुलर ट्रेडमिल है ये वाली, जी सर, तो वो इन दोनों में ऑटोमेटिक। क्या फर्क है क्या? ये क्या है ना सर, आपके बॉडी वेट के हिसाब से, ये आप जिस हिसाब से चल रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंग ये आपको कैलोरीज आपकी बर्न करवाएगी। ओके आपके बॉडी के हिसाब से आप किस स्पीड में चल रहे हैं। मोशन ऑटोमेटिक है सर वो। अच्छा, मतलब इन दोनों का मेजर डिफरेंस ये है कि ये मैनुअल है और वो ऑटोमेटिक
है। जी सर। जी तो इस पे आप जब वॉक करते हैं या आप जितना भी रन करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही जी चलती है, जी ऐसा ही सर। है। जी चलिए ठीक है। हो गया सर स्ट्रेचिंग और ये आपका ग्राउंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, और फ्लोर एक्सरसाइज के लिए हो गया सर। ऑलराइट, तो और जुम्बा। ये सारे सप्लीमेंट्स आप यहाँ पे। जी सर, सर ये सारे सप्लीमेंट्स हैं सर। ओके, माशाल्लाह, जबरदस्त। सो ऑब्वियसली जेन्युइन एंड ऑथेंटिसिटी। जी सर। यार ये ब्रांड कौन सा है? रेड कॉर्न। ये सारे इम्पोर्टेड है सर, रेड कॉर्न वाला। क्या प्राइसिंग के लगभग आप लोग सेल कर रहे हैं ऐसे, जैसे कि ये फिश ऑयल वगैरह? तो ये तो प्राइस सर को पता होगा। अच्छा, ये रिसेप्शन पे बताया जी ये प्राइसेस आपको वगैरह। सर बताएंगे रिसेप्शन पे। ग्रेट। जी सर। ओके, तो ये आप लोगों ने पूरे रेड कॉर्न के ही मैं देख रहा हूँ कि रखे हुए हैं, राइट? जी सर। रेड कॉर्न के जितने भी सप्लीमेंट्स हैं। ओके, परफेक्ट। चलिए, सही हो गया, जबरदस्त। आ जाइए सर आइए, नीचे, आ अब जाइए। मैं नीचे आपको दिखाता हूँ स्ट्रेंथ। ये इस कपड़े पे रखने क्या के कपड़े लटकाने हैं, लाशें लटकाने हैं? कपड़े लटकाने कपड़े से। लटकाने हैं, ओके। ये शू रैक नहीं के लिए, मतलब हो सकता है अल्लाह ना करे कुछ ऐसी बात हो जाए, यहाँ पे लटकाएं ये शू लाशें। रैक के लिए हो गया सर। ओके, जी सर आइए मैं आपको। माशाल्लाह, जबरदस्त। जी सर, यहाँ पे आपको लेग के स्टेशन ज्यादा मिल जाएंगे सर, लेग की। अच्छा, लेग पे आप लोगों ने ज्यादा फोकस रखा जी हुआ है, सर। ऐसा है? लोअर बॉडी से आपको स्ट्रेंथ मिलती है ना। ओके, जी सर। सही हो गया। ये आपको लेग प्रेस है सर, इसका खाली वेट इसका 400 केजी है, कस्टमाइज करवाया गया, सिर्फ खाली वेट इसका 400 केजी का है। मतलब बिना कोई प्लेट लगाए जी ये 400 केजी? जी सर। अरे श्योर? यस सर। जी सर। चलिए ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। सर ये मशीन आपको ये चेस्ट सपोर्टेड डंबल लगाते हैं ना बैक ओके, के लिए, उसके लिए होगी, और ये वन आर्म रोइंग भी होती है इस पे। ओके, जी सर। जरा सा करके बता सकते हैं? जी सर बिल्कुल। वन आर्म रोइंग करने के लिए ये है ना सर, सपोज ये वन आर्म रोइंग हो जाएगी सर, ओके, और इसे हम पीछे खींच लेंगे इस तरह से, इस तरह सेट हो जाएगी। ये एडजस्टेबल है, इसमें वेट लग जाएगी सर। ओके, फिर इस तरह से ये होकर हम ये इधर एडजस्ट होकर चेस्ट सपोर्टेड करते हैं, ये हो जाएगी। सही, जबरदस्त। ठीक है, तो एक ही मशीन में हमारे पास दो ऑप्शंस जी सर, दो ऑप्शन आते हैं, जबरदस्त। और भी इस पे ऑप्शन है सर इस पे। और भी ऑप्शंस हैं जी इसमें? सर, उसको वो एडजस्ट करके अपने हिसाब से आप बैक को ट्रेन कर सकते हैं, अपने हिसाब से फील कर सकते हैं उसे। तो क्या इसमें अपने चेस्ट भी पास- मार सकते हैं? नहीं नहीं, चेस्ट नहीं मार चेस्ट सकते, नहीं मार ये बैक मार सकते हैं। ये कितना क्या है ना सर, रेयर डंबल से लगाने में कभी कभी प्रॉब्लम होती है, ओके, तो इस तरह से इस पे बेंड होकर रेयर हो जाती है डंबल से। ओके, जबरदस्त। जी सर। ठीक है, कुछ नई चीजें देखने को मिला है, बहुत अच्छा लग रहा मैं आपको नई चीज दिखा दूं, ये सर ये देखिए, ये बेंड रोवर की मशीन है। है। ओके, जी। लोअर बैक लगाने में कितना है कि रोड से लगाते हैं तो लोअर बैक में इंजरी होती है काफी लोगों को, सही, और काफी लोगों को लोअर बैक में पहले से इंजरी होती है, तो वो सही से एक्सरसाइज कर नहीं पाते ये बेंड रोवर। सही, ये क्या है कि सपोर्टिव है, आपके लोअर बैक पे बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ेगा सर, इफेक्ट नहीं आएगा, आप इंजरी फ्री रहेंगे। जबरदस्त। जी सर। नाइस यार, ये सारी मशीन से यहाँ पे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी मेरा ख्याल है कि उपना जी में सर। बहुत कम जिम्मों में है ऐसी मशीन। जी सर। ये आपको साइड लेटरल्स कर। जी लेटरल और लोअर चेस्ट पे आती है। ओके, जी जबरदस्त हो सर। गया। ठीक है। ये तो सर आपको लेग एक्सटेंशन और लेग कर लोगे हाँ, बस। ये तो जनरल जी। मशीन्स ही है और ये हमारे सर available। सीटेड रोइंग हो गया, ये एडजस्टेबल है सर, आप उसे ऊपर तक एडजस्ट कर सकते हैं अपने ओके। हिसाब से। चलें तो एक अपन मार के देखें क्या? जी सर बिल्कुल। ये सही है पोजीशन मेरे लिए? जी सर। चलिए, बिस्मिल्लाह करते हैं। बहुत और जाने दीजिए आप। ठीक है सर, बस यहाँ पे पुल करना है सर। जबरदस्त, बहुत अच्छा लोड आता है सर इस पे बैक पे, नाइस। आप इसे ऊपर तक ट्रेन कर सकते, सेट कर सकते हो, फ्रॉम वाइड भी ट्रेन कर सकते हैं यानी इसमें। आप जैसे ऊपर जाना चाहें, जी, बीच में ऊपर जाना से। चाहें, ये बहुत अच्छा है। ये जी बहुत कम जगह देखा है मैंने, जी जब तक सर। कि सऊदी अरब में भी नहीं देखा अभी तक। ये मशीन क्या है ना, एक ये सीटेड रहते हैं बस, एडजस्टेबल बहुत कम जिम में रहते हैं। नहीं तो ये जो मशीन्स है ये आप लोगों ने स्पेशली कस्टमाइज जी सर, ये सर ने स्पेशली कस्टमाइज करवाए हैं। अच्छा, जी। माशाल्लाह, जबरदस्त। और ये मशीन हो गया सर हाँ। फ्लाई के लिए, डंबल फ्लाई लगाते हैं ना हम, हम्म, ये इस पे अपर लोअर मिडिल तीनों हो जाती है। क्या है ना, लोअर लगाने में कभी कभी डंबल से लगाते हैं तो डंबल सर के ऊपर चला जाता है, इस पे एक ही पोजीशन पे आप ये सेट करके कर सकते हैं। एक बार करके देखिए आप। ओके, अभी ये आपके अपर चेस्ट पे सेट है। अपर चेस्ट पे है जी। set? ओके, पूरा ऊपर खोलिए, स्क्वीज कीजिए, देखिए फील कीजिए सर पूरा। हाँ,
बहुत अच्छा लोड है इसका। यार ये तो बहुत जबरदस्त चीज है। यस सर। यार मैं सऊदी अरब में जो है, अब मैं ये इसे फिटनेस टाइम में गया हूँ, वहाँ पे बॉडी मास्टर्स में गया हूँ, बड़े से बड़े जिम में गया हूँ, जी जो 24 प्रीमियम वाले भी हैं, नॉर्मल वाले भी हैं, उन सब में भी अभी तक मैंने ये मशीन्स नहीं देखी हैं, जो 2 3 4 मशीन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। जी। और ये है ना सर, ये देखिए ये एडजस्टेबल है, यहाँ से ये इसे एडजस्ट कर कर ये आप लोअर चेस्ट के लिए हो गया। ये बेंच का पोजीशन सेम रहेगा, बस ये एडजस्ट हो। अब ट्राई कीजिए। Okay. यार इसमें सबसे अच्छी चीज तो ये है कि आपको क्या कहते हैं, डंबल का हेडेक खत्म हो गया। जी सर, डंबल से क्या है ना, काफी इंजरी का भी चांस हो सकता है। ओके। भाई मैं तो 3 दिन के लिए यहीं पे सब्सक्रिप्शन ले लेता हूँ। जबरदस्त यार। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, मैं वर्कआउट पता है कैसे छोड़ देता हूँ, मैं जी ऐसे छोड़ देता हूँ, यार कौन जाएगा वहाँ पे इतना बड़ा डंबल उठाएगा और करेगा, तो मशीन वाली अगर 2 3 रखी है तो बंदा मशीन वाली करता है, निकल जाता है। और ये देखिए सर, ये आपको सीटेड स्क्वाट हो गया क्वाड ओके के लिए सर। ओके बिल्कुल आपके लोअर बैक पे बिल्कुल भी लोड नहीं आएगा, सारा लोड आपको क्वाड पे रहेगा सर। ओके। खैर लेग अभी ट्राई नहीं करूंगा मैं लेग फिक्स अभी ट्राई करेंगे, लेकिन मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आके करूंगा। जी सर। नेक्स्ट देखते हैं। ये भी आपको सर क्वाड के लिए है सर। ये ओके लेग्स की मशीन है सर, ये भी लेग्स के लिए है। ओके, भी लेग के लिए हाँ? जी सर। यार लेग पे माशाल्लाह आप लोगों ने और बहुत ये अच्छा। एडजस्टेबल है सर, आप आपके अकॉर्डिंग, क्या आपके लोअर बैक में पेन है तो आप ज्यादा डीप नहीं जा सकते, ओके तो ये एडजस्टेबल, आप उसे वहां से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर जितना आपको डीप जानना उसके अकॉर्डिंग आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। यानी जो आप रेगुलर स्क्वाट मारते हैं जी उसकी जगह हम ये मार सकते हैं जी। सिर्फ। और इसमें क्या है ना, आप हेवी मारते, आपको हेवी एक्सरसाइज करने की आदत है, इसमें सपोर्ट की भी जरूरत नहीं है, आप खुद भी ये एडजस्ट हो जाएगा। क्या है ना, कभी कभी रोड से लगाते हैं मिसबैलेंस हो जाता है, रोड पीछे गिर जाते हैं, इंजरी हो जाते हैं। सही इसमें इंजरी फ्री है सर आपको। सही हो गया, जबरदस्त हो गया। आगे आते हैं। जी सर। ये सर आगे तो आपको अपना स्मिथ मशीन है माशाल्लाह। बेसिक। ओके तो स्मिथ मशीन जी है। सर, ये ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग के लिए हो गया सर ये। यस जी परफेक्ट। सर, हिप थ्रस्ट लगाते हैं ना, उसके लिए हो गया सर। ओके जी, ये लेट पुल डाउन हो गया सर। ओके, दैट पुल डाउन सही है। जी सर। ये तो खैर हमारी जी, इसकी हाइट भी बहुत है, और सब क्या, हाइट कम होती है तो उतना ऊपर स्ट्रेच हो नहीं पाता, इसकी काफी हाइट है तो स्ट्रेच पूरा होता है सर सही बैक है पे। माशाल्लाह। वो काफ रेज है सर। काब्ज हो गया, यस ये सीटेड परफेक्ट स्क्वाट हो गया। सीटेड स्क्वाट हो ये गया। प्रेस की मशीन है सर, ये एडजस्टेबल है, इंक्लाइन डिक्लाइन फ्लैट, इसमें तीनों हो जाती है। तीनों हो जाते हैं। जी सर। ये भी बहुत अच्छी है भाई। एक बार जबरदस्त। ट्राई कीजिए आप। ट्राई कर लेते हैं। इंक्लाइन लगाइए। अभी ये फ्लैट है सर। डिक्लाइन ये नॉर्मल है ना, फ्लैट। हाँ जी, फ्लैट है, मैं इंक्लाइन कर देता हूँ। इंक्लाइन कर दीजिए इसको। ये राइट। इसमें की लोड ना बहुत अच्छी है सर। नहीं मशीन्स तो माशाल्लाह पूरी, जो द रॉ स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो अब जी। समझ में आया कि इसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि मशीन्स माशाल्लाह बहुत कस्टमाइज, बहुत अच्छी मशीन्स हैं। तो भाई यहाँ पे माशाल्लाह द रॉ स्टेटमेंट के माशाल्लाह से यही पूरी तरह से ओनर हैं और स्पॉन्सर किए हैं। एंड हिज कितने टाइम से हैं शुभ भाई फिटनेस में? तकरीबन 10 साल हो गए एज अ फिटनेस ट्रेनर एंड फिटनेस कंसल्टेंट काम करते हुए। माशाल्लाह। एंड वी डोंट सेल फेक प्रोमिसेस कि Yes. बॉडी बन जाएगी। फिटनेस एक बहुत बड़ी वास्ट टर्म है जिसको लोग आइसोलेट या रोबोटिक मूवमेंट्स करने पर समझते हैं कि हम फिट हो रहे हैं। सही। तो रोबोटिक मूवमेंट्स थोड़ा सा अवॉइड करें, फंक्शनली ट्रेन करना चाहिए और हम खुश रहते हैं हर क्लाइंट। अच्छा ये मुझे बताइए कि आपके पास, मतलब मैं सऊदी अरब में भी जिम कर रहा हूँ, मैं लड़के से वही बोल रहा था हाँ जी। कि हम लोग सऊदी अरब में भी, मैं बॉडी मास्टर्स में गया हूँ, प्रीमियम से प्रीमियम जिम्स में गया हूँ, छोटे बड़े सब में गया हूँ, हाँ जी। बट ये जो कुछ कस्टमाइज मशीन्स हैं मैंने ये वहाँ पे भी नहीं देखा। तो इसके स्पेशल पीछे क्या आपकी? मशीन्स का मतलब होता है कि इंसान का काम आसान करना। बिल्कुल। वर्किंग प्रोफाइल है, कोई जॉब कर रहा है, अब उतना टाइम हर किसी के पास नहीं होता, एग्जैक्टली। तो हमने सारी मशीन को इस तरह से कस्टम कराया कि सारी इजी हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने वहाँ देखा होगा, जिस बेंट ओवर अगर आपको करना है तो हमने उसके लिए मशीन इंस्टॉल कर ली है। बार को प्लग करना, वेट लगाना, वो काफी टफ हो जाता है। सबसे मुझे इनमें जो बेस्ट मशीन लगी ना, वो कौन जब सी? हम लोग फ्लाई करते हैं और उसके लिए हम लोग को हाँ। डंबल भारी भारी उठाने वो आपने पड़ते देखा होगा, अगर आपने Yes. डिक्लाइन बेंच पर फ्लाइज करना है, कई बार ब्लड रश हो जाता है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, Yeah. तो वो इंक्लाइन मूवमेंट पे लोअर पेक्टोरियल, मिड सेक्शन और अपर सेक्शन को वहीं से हिट दे सकता है। आपने उसको देखा होगा, उसमें सारे
Yeah. एडजस्टमेंट वहीं से हो जाती है नीचे, बहुत जरूरी अच्छा, है। और एक चीज ये है ओमेड। ओमेड सुना है आपने, 1 मील अ डे। इस पे आप क्या कहना चाहते अब मुझे नहीं लगता कि वो हर किसी के लिए, हैं? ओके। हर कोई उस पर कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, अकॉर्डिंग टू मेरा एक्सपीरियंस। ओके। हो सकता है किसी को एसिडिटी हो जाए बहुत देर ना खाने से, हो सकता है खाने के बाद फौरन एक स्टमक ये एक तो हो मैं सकता आपको है। मुझे लगता है मतलब कि मोस्टली जो फास्टिंग लोग है इज, ना, वेट लॉस और ओबेसिटी से ही लोग ज्यादा जो है ना स्ट्रगल कर रहे हैं। वेट लॉस बहुत सिंपल है, कोई साइंटिफिक या बहुत ज्यादा ना किसी चीज में बहुत ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको अपना क्या देखना है, एज, हाइट, वेट और आपका लाइफस्टाइल। आपका लाइफस्टाइल सेडेंट्री है तो आप अपना टीडीई देखें कि कितना मेरा अमूमन अमाउंट पे कितना डेली एक्सपेंडिचर है। अगर आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो आप उसके हिसाब से अपनी कैलोरीज को स्विच करिए, एक्टिविटी लेवल को धीरे धीरे करके एनहांस करिए। ये नहीं कि भाई जिम में चले गए और जाते के साथ ही बहुत हाई इंटेंसिटी कार्डियो शुरू कर दिया और बहुत हैवी लिफ्टिंग शुरू कर दिया। तो एग्जैक्टली। एक्सरसाइज के कुछ फंडामेंटल्स और कुछ प्रिंसिपल्स हैं, हमें पहले उसको सीखना है ना। इस फैसिलिटी में हम क्या कर रहे हैं, हम लर्निंग बढ़ा रहे हैं लोगों की That's कि right. फिटनेस क्या है, फिटनेस के फंडामेंटल्स क्या है, एक्सरसाइज क्या है, लिफ्टिंग कैसे करनी है, कंपाउंड मूवमेंट्स कौन सी है, आइसोलेशन कौन सी है। तो जो भी लोग इंशाल्लाह से शाहीन बाग और उखला की तरफ रह रहे हैं, मैं इंशाल्लाह से लोकेशन एंड एड्रेस पिन कर दूंगा। एंड जो भी इंशाल्लाह से फ्रूटफुल आउटपुट आपको मिल सकता है शुभ भाई से, ही इज़ रेडी टू सपोर्ट फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। एंड इंशाल्लाह बहुत जल्दी मुलाकात होती है शुभ भाई। बहुत अच्छा चलिए, लगा आपने वक्त थैंक यू, दिया। ध्यान रखें।